नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL में बस आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क कर लाता हूँ। उस रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, तो आज हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। तो जो गैस मार्केट जिस रफ्तार से आज गिरा, ऑफ कोर्स गैस निफ्टी आईटी की बात की जाए, निफ्टी बैंक की बात की जाए, उसमें बिकवाली का दबाव देखने को मिल चुका है। तो जो गैस एफआईएस की बात की जाए, तो उन्होंने गैस आज के दिन में हमें अच्छा खासा माल बिकवाली करते हुए दिखाई दिए। तो जो गैस 6,000 करोड़ के आसपास बिकवाली, एक बहुत बड़ा दबाव हमें देखने को जरूर मिलता है। डीआईएस की बात की जाए, तो जो गैस डीआईएस इधर पे नेट परचेज किया, बट अगर आप देखें दोनों में हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। कहाँ 206,000 करोड़ के आसपास एफआईएस ने माल बेचा है। डीआईएस की बात की जाए 3,500 करोड़ के आसपास ही माल उन्होंने परचेज किया है। तो जिनका 3,000 करोड़ का जो गैप है, जिसकी वजह से मार्केट ने आज अच्छा खासा डिप दिया है। तो जिनका मार्केट में कभी भी एक अनसर्टेन मोमेंट होता है। निफ्टी आईटी की बात की जाए, बहुत बड़ा वेटेज है, और जिस हिसाब से इन्फोसिस के नंबर्स को लेके मार्केट ने नेगेटिव प्रतिक्रिया की है, जी हाँ गैस एफआईएस ने इधर पे अच्छा खासा जो हमला है ऐसा सेलिंग वो दिखाया ज़रूर है। आईटी की बात की जाए, निफ्टी बैंक की बात की जाए, आज सब में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। आपको अच्छे से पता है कि बैंक निफ्टी को और निफ्टी आईटी को अगर आप जोड़ें तो दोनों का तो जो एग्रीगेट आता है 50% से ऊपर हमें देखने को जरूर मिलता है। तो निफ्टी आईटी की बात की जाए, आज हमें 4.5% के आसपास एक मेगा फॉल देखने को मिल चुका है, और जिसके वजह से गैस बहुत सारे आईटी स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल चुके हैं। अब इंडेक्स की बात की जाए, अगर वो गिरेगा तो जो गैस मार्केट में भी हमें उसका दबाव देखने को जरूर मिलेगा, और यही रीज़न है गैस कि निफ्टी में आज हमें 300 पॉइंट के आसपास एक हेवी फॉल देखने को मिल चुकी है। निफ्टी मिड कैप की बात की जाए, स्मॉल कैप की बात की जाए, सब में आज हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को जरूर मिल चुकी है। बात दोस्तों निफ्टी ऑटो को छोड़कर अगर आप देखें, सारे के सारे जो इंडाइसेस आज हमें लाल में ही देखने को मिल रहे थे। एफएमसीजी की बात की जाए, थोड़ा सा ही सपोर्ट हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है, बट यस ध्यान रखिए दोस्तों, कभी भी इतना इंडेक्स में फॉल होता है तो जो इसका आउटकम जो होता है ना, वो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर की तरफ जरूर इंडिकेट करता है। आपको अच्छे से पता है कि इन्फ्लेशन मार्केट में अभी के टाइम बहुत ताज़ा मुद्दा है, बिकॉज जिस हिसाब से इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है, सीपीआई की बात की जाए, इंडियन रिटेल इन्फ्लेशन की बात की जाए, उसमें भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। तो आने वाले कल में गैस आरबीआई भी जो इंटरेस्ट रेट हाइक है उसको लेके कुछ लेकिन प्रतिक्रिया दे सकते हैं, बट इसी बीच में गैस लॉन्ग टर्म में ऐसा डिप आपको छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छी क्वालिटी तो स्टॉक्स में अगर आप हैं तो बने रहें। मैं एक ही बात बोलूँगा, बिकॉज मार्केट हमेशा अप नहीं जाता है, बीच बीच में नेगेटिव न्यूज़ की वजह से हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को जरूर मिल जाती है। बात की जाए मार्केट की, तो जो आज मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर देखने को मिली, बट इसी बीच में अगर आप देखें डीमेट अकाउंट को लेकर गैस बहुत ही बड़ी अपडेट हमें देखने को जरूर मिल चुकी है। जहां डीमेट अकाउंट की बात की जाए, ये टैली गैस ईयरली बेसिस पे 63% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को जरूर मिल चुका है। अभी की बात की जाए तो जो गैस 89.7 मिलियन के आसपास अगर आप देखें FY22 तक जो हमारे सामने आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, इसमें जंप हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। आपने देखा कि हाल फिलहाल में ही एंजल वन ने ऑल टाइम हाई मारा, और इसी के बीच में आपको अच्छे से पता है कि CDSL अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। तो जो गैस आने वाले कल में जिस हिसाब से मार्केट में बहुत निवेशक आ रहे हैं, तो मुझे कोई भी डाउट नहीं होगा कि इन सब का जो शेयर है आने वाले कल में आसमान की ऊंचाई पर रहेगा, बिकॉज जितना मार्केट में लोग आएंगे, इन सब ब्रोकरिंग एजेंसी की बात की जाए, डिपॉजिटरी की बात की जाए, उनके बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। और जो आंकड़े हमें 2020 के बाद देखने को मिल रहे हैं, ये क्वाइट फंडामेंटल हमें देखने को जरूर मिलते हैं। तो लॉन्ग टर्म में गैस जो कंपनी मोनोपोली है, बिजनेस मोड है, खासकर CDSL, उस पर फोकस जरूर होनी चाहिए। इसकी बात की जाए तो जी गैस मैंने आपको बता दिया कि जो इंडस्ट्री है वो बहुत रफ्तार से ग्रो कर रही है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करना सीखिए, बिकॉज मार्केट में हमेशा स्टॉक ऑल टाइम हाई नहीं मारता, बट यस जब उसमें ब्रेकआउट होता है तब कोर्स वो काफ़ी ट्रेमेंडस होता है। हाल फिलहाल में गैस CDSL ने 1700 का मार्क अचीव किया था, और उसके बाद हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। तो हमारा दोस्तों फोकस हमेशा बिजनेस पर होना चाहिए। तो हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो एचएफ सिक्योरिटीज़ की बात की, जिन्होंने CDSL को 1800 के आसपास टारगेट से ज़रूर नवाजा है। कारोबार की बात की जाए तो जी गैस आज हमें 1434 के आसपास क्लोजिंग देखने को जरूर मिल रही है। मार्केट में जहां पे आज एक्सट्रीम प्रेशर था, आज गैस इसमें फ्लैट ही कारोबार होता हुआ देखने को जरूर मिला है। सबसे गैस ये पूरा इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म में काफ़ी धूम मचा सकता है। आने वाले कल में अगर NSTL की लिस्टिंग होती है तो मेरी आपको रिकमेंडेशन यही होगी कि आने वाले कल में आप CDSL को भी बाई करें, और रही बात NSTL की तो उसको भी बाई करें, बिकॉज लॉन्ग टर्म में यही मोनोपोली और डुओपोली कंपनी टिकेगी। और जिस हिसाब से भारतीय इक्विटी मार्केट में जो छोटे निवेशक आ रहे हैं, तो जी कैसे टैली आपने देखा ना कि ईयरली बेसिस पर 63% जंप है। आने वाले कल में और भी राइस हो सकता है, बिकॉज जिस रफ्तार से इंडियन इक्विटी मार्केट में एक रिवोल्यूशन हुआ है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में गैस एक बहुत ही अच्छा बेट हो सकता है। तो CMP से हर एक गिरावट में आप चाहें तो CDSL जैसे अच्छी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप कैटेगरी से शामिल कर सकते हैं। बात कीजिए दीपक नाइट्रेट की, तो जो है पिछले कुछ समय से हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली थी, और इसने 2400 के आसपास भी जो लेवल है उसको लगाने की कोशिश की थी, बट यस अनफॉर्चुनेटली गैस मार्केट में फिर से हमें थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल चुकी है।
इस बार भी अगर आप देखें तो जो डॉलर का इंडेक्स है वो भी क्वाइट हाई है। और रही बात जो तेल का प्राइस है गैस, वो भी हमें आज के दिन $113 पर बैरल के आसपास हमें देखने को मिल चुका है। तो गैस इनके जो फिनॉल बिजनेस है ना, वो आने वाले कल में अच्छा खासा ग्रोथ तो ज़रूर करते हैं, बट ये जो मार्जिन है कंसर्न है। अगर तेल के प्राइस ऐसे ही कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं तो गैस इसमें एक लॉन्ग टर्म की बात की जाए, शॉर्ट टर्म में थोड़ा मोड़ा डेंट पड़ सकता है, बट कंपनी की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें काफ़ी मजबूत देखने को ज़रूर मिल जाती है। आपको सलाह यही होगी कि चाहे वो दीपक नाइट्राइट है, नवीन फ्लोरिन हो, SRF हो, उन सब में आप कंटिन्यू करें। बिकॉज SRF की बात की जाए उनको ऐसा कोई तेल के प्राइस बढ़ने से बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता, बिकॉज ये भी स्पेशलिटी केमिकल में काम जरूर करती है। बिकॉज इनके बिजनेस की मॉडल की बात की जाए डाइवर्सिफाई है, लेकिन यस बहुत ही हद तक कम डिपेंडेंट है। बट दीपक नाइट्राइट की बात की जाए, उनकी जो फिनोलिक बिजनेस है ये अपने आप में गैस बहुत चैलेंजिंग रोल अभी प्ले कर रहे हैं। बिकॉज लॉन्ग टर्म में ग्रोथ तो काफ़ी है, बट ये शॉर्ट टर्म में गैस मार्जिन के इशू की वजह से थोड़ा सा प्रेशर में, तो फिर से गैस 2200 के नीचे गिरता है और फिर से अगर 2150 के आसपास आता है तो लॉन्ग टर्म एंट्री कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लेवल 2000 के आसपास है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट है वहाँ मिलता है गैस। तो फॉर लॉन्ग टर्म मस्ट बाई वाली कंपनी। बिकॉज कंपनी की बात की जाए तो उन्होंने ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अच्छे खासे EPS हर एक क्वार्टर में जनरेट जरूर कर रहे हैं। बात की जाए अडानी विल्मार, मार्केट चाहे गिरे भागे इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अडानी के जितने भी शेयर्स हैं सब आसमान की ऊंचाई को छू रहे हैं। तो गैस अडानी विल्मार की बात की जाए, जिस हिसाब से लाइक जो हम लोग तेल यूज़ करते हैं, तो ऑफकोर्स गैस उस तेल में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। और इसका जो इम्पैक्ट है अडानी विल्मार में भी अच्छा खासा देखने को जरूर मिल जाएगा। तो गैस आज के दिन में हमें अपर सेक्टर में फ्रीज होता हुआ देखने को जरूर मिला है। दूसरी अडानी ग्रुप से थोड़ी सी अलग कंपनी इसलिए है बिकॉज इनके जो बिजनेस हैं क्वाइट हद तक अगर आप देखें तो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात, आप जितने भी अडानी के स्टॉक्स को उठाएं सबका दोस्तों जो प्राइस ट्रेंडिंग है 100, 200, 300, 400, इवन 500 के आसपास प्राइस ट्रेंडिंग में ट्रेड कर रहा है। बट इसी बीच में अगर आप देखें तो इनके जो वैल्यूएशन है ऑफकोर्स काफ़ी महंगे हैं, सस्ते बिल्कुल भी नहीं है। बट येस अपने ही ग्रुप के दूसरी कंपनी से काफ़ी सस्ते हमें देखने को जरूर मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी है, बट कोई भी स्टॉक आप चेज ना करें। अगर आपको निवेश करना भी है तो वही स्ट्रैटेजी का है जो मैं आपको हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ। ऑल टाइम हाई पे 10 स्टॉक खरीदने की ताकत से जल्दीबाजी नहीं करना है। 2-2 स्टॉक लेके आप चाहें तो उसमें रणनीति खरीद सकते हैं। अगर आप टॉप पे खरीदते हैं तो टॉप बनेगा या फिर गिरेगा ये किसी को पता नहीं। बट येस लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी खराब नहीं है, आपके पास है फ्रॉम IPO आराम से कंटिन्यू करें। बीच में मैंने वीडियो बनाया बता 500 के आसपास बताया था कि इसको स्टैगर्ड वे में SIP के वे में धीरे धीरे निवेश करें, वरना कल अगर रिवर्सल होता है तो आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। कंपनी की बात की जाए दूसरे अपने पीयर से काफ़ी मजबूत है, तो फॉर लॉन्ग टर्म आप इसमें आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। बात की जाए TCS, अगर ये गिरे तो इधर पे गैस आप इसको छोड़िएगा मत। बिकॉज कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी, बस टेक्निकली बहुत सारे IT स्टॉक्स में गिरावट की वजह से इसमें भी हमें अच्छी खासी फॉल देखने को जरूर मिल चुकी है। आज भी अगर आप देखें तो 3.5% के आसपास ड्रॉप देखने को जरूर मिल चुका है। इसमें गैस बहुत लोग बोल भी रहे थे कि सर बाईबैक की इतनी बड़ी न्यूज़ आई, आपने कोई ऐसा बड़ा अपडेट नहीं किया, तो उसमें मैंने आपको बताया भी था। कंपनी की बात की जाए बहुत ही अच्छी है, लेकिन सिर्फ बाईबैक को जाके लाइक न्यूज़ को देख के निवेश करना सही नहीं होता है। मैंने देखा बहुत लोगों ने इसको कवर भी किया था, बट असली बात ये है कि जब तक दोस्तों नेस्डैक की बात की जाए उसमें अगर गिरावट होगी तब का सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव क्रिएट नहीं होगा। बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए कि IT के जितने भी स्टॉक्स ने अच्छे खासे परफॉर्मेंस दिए थे 1 साल 1.5 साल, तो हमेशा वो भागता नहीं रहता है। तब कोर्स का बाईबैक का जो प्राइस है 4500 आपके ट्रैक में ज़रूर होना चाहिए। और यही दोस्तों आपके आने वाले 1 साल जो टारगेट हैं आप उसके लिए सोच सकते हैं। बट इस कंपनी की बात की जाए तो हर एक गिरावट में गैस ये होगा, इन्फोसिस हो गए, आप इसको अचीव लाइक नो अपने पोर्टफोलियो में रखने का सोच सकते हैं। बिकॉज कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी, और कभी भी गैस ये फिर से 3400 के आसपास आता है जो कि बहुत ही मेजर सपोर्ट है, इसको तोड़ता है तो 3250 के आसपास आ सकता है। तो आपके $200 पे ये जो लेवल है दोनों इसको ज़रूर होना चाहिए। इस लेवल में गैस मैं फिर से इसमें थोड़ा सा ज़्यादा निवेश करूँगा। बिकॉज कंपनी की बात की जाए हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में गैस ये सब कंपाउंडिंग मशीन है। बट येस ध्यान रखिएगा कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इसकी उछाल होती है थोड़ी स्लो होती है। तो मेरे हिसाब से गैस मौजूदा IT गिरावट में आप चाहें तो अच्छी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। कल की बात की जाए हाल फिलहाल में गैस मैंने न्यूज़ भी अपडेट की थी, जहाँ पे फ़ोनपे से जो आउट ऑफ द बॉक्स सेटलमेंट की बात की जाए, जो कि आउट ऑफ द कोर्ट जिसको हम बोलते हैं, उसमें कंपनी की बात की जाए तो उन्होंने सेटलमेंट ज़रूर किया था। तो जी हाँ गैस आज के दिन में जितने भी IT स्टॉक्स हैं, जितने भी टेक वाले स्टॉक्स हैं, सब में हमें गिरावट देखने को मिला। और यही रीज़न है गैस कि इसमें भी हमें 3.5% के आसपास फॉल देखने को ज़रूर मिल चुकी है। कंपनी की बात की जाए कोई भी लॉस में निकलने वाली तो कंपनी है ही नहीं। मैंने बहुत सारे कमेंट देखा कि सर मैंने 1300 पे 1320 पे लिया है, 400 क्वान्टिटीज़ है, 500 क्वान्टिटीज़ है, 200 के पास अगर 5 शेयर भी क्वान्टिटीज़ होगा ना, मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि अच्छी कंपनी पे होल्ड करना सीखें। ये 200 एक सबक है जहाँ पे 40% स्टॉक डाउन था और उसके बाद क्या हुआ, रिकवरी हुई। तो ऑफकोर्स गैस टाइम देना पड़ता है। कंपनी की बात की जाए अपने CAGR ग्रोथ बहुत ही ट्रेमेंडस शो कर रहा है। और जितनी भी कंपनी है गैस इस सेक्टर में आने वाले कल में काफ़ी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल है। एडटेक बिजनेस जितनी भी है गैस सब में मैं एक ही बात बोलूँगा कि होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बिकॉज ये TV वाली जो इंडस्ट्री है उसको भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और जो हमारे सामने आंकड़े आए
यूएस से, तो जी गाइस वो भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है आपके पास है, ज़रूर होल्ड करिए। और मुझे लगता है कि 1200 के आसपास अगर गिरता है, उससे नीचे गिरता है तो फिर से बाइंग करने का लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और की बात की जाए तो ऑफकोर्स गाइस वीकेंड में एक न्यूज़ आई थी कि ब्लैक रॉक बहुत ही बड़ी कंपनी हमें देखने को मिलती है। ऑफ कोर्स गाइस इन्होंने टाटा पावर में 4000 के आसपास निवेश करने का प्लान किया था, बट उसके बावजूद भी मार्केट सेंटीमेंट खराब होने की वजह से टाटा पावर में आज हमें 5.5% के आसपास मेगा फॉल देखने को मिल चुकी है। 200-250 के भाव पे ये कंपनी बहुत ही अच्छी, बट मेरे हिसाब से आपको मैंने हमेशा से इसमें या फिर टाटा मोटर्स में एक ही रिकमेंडेशन दी है कि 12 से 18 महीना नो मैटर वॉट प्राइस भागें या फिर गिरें, छोटा छोटा आप क्वान्टिटीज उठा सकते हैं। आप इसको वीकली एसआईपी कर सकते हैं, आप चाहें तो इधर पे एक स्टॉक 2 स्टॉक अगर डेली उठा सकते हैं। वरना मैं देखता हूँ कि बहुत लोग 200-400 स्टॉक खरीदते हैं, गलत रणनीति है। बिकॉज प्राइस की बात की जाए अपने ऑल टाइम हाई के ही कगार पे हम, तो कहाँ जाएगा टॉप लगाएगा बॉटम लगाएगा किसी को पता नहीं होता। बट कंपनी की बात की जाए जिस हिसाब से गैस बड़े निवेशक मार्केट में आ रहे हैं और इस कंपनी को लेके उनकी फोकस है, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी काफ़ी अच्छी हो सकती है। बिकॉज रीज़न यही है, रिन्यूएबल फंड में गैस कंपनी काफ़ी अच्छा काम करते हुए दिखा रही है। तो मेरी आपको सलाह यही होगी कि छोटी कंपनी नहीं है, कंपनी बड़ी हो गई बट प्राइस काफ़ी छोटा है, तो धीरे धीरे एसआईपी के वे में निवेश करें। और कभी भी कैसे फिर से 250 के नीचे आता है, 235 के आसपास आता है, तो वहाँ पे कैसे चाहे तो अपनी एसआईपी को 2 टाइम्स आराम से कर सकते हैं। एक्स की बात की जाए बीच में कैसे फिर से 250 के आसपास गया था, मैंने आपको बताया भी था कि 200 से 220 के आसपास ये इनके अल्टीमेट एक बहुत ही डिमांड जोन इमर्ज होते हुए देखने को मिलते हैं। बिकॉज चार्ट पे भी मैंने बताया था डब्लू पैटर्न बनाता है, तब कोर्स गैस इधर पे फिर से हमें 220 के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। ऑल्दो सेक्टर की बात की जाए उसमें काफ़ी डिमांड इमर्ज होता हुआ देखने को मिल रहा है, बट आज की बात की जाए इसमें हमें 2% के आसपास फॉल देखने को ज़रूर मिली है। कंपनी की बात की जाए नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी है, और जिस हिसाब से कैसे पावर में अभी के टाइम डिमांड हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी और भी अच्छा कर सकती है। बिकॉज पावर की जो एक्सचेंजेस हैं ये कंपनी उसमें काम करती है, तब कोर्स जितना पावर में कोई ट्रेडिंग होगा तो ऑफकोर्स इन सब कंपनी को लॉन्ग टर्म में उतना ही बेनिफिट होगा। तो मेरी आपको सलाह यही होगी, ये हो गए टाटा मोटर्स हो गए, टाटा पावर हो गए, प्राइस काफ़ी छोटा है, तो 12 से 18 महीना कोई जल्दीबाजी मत करिएगा, धीरे धीरे कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक स्टॉक हो गया, 2 स्टॉक हो गया, 3 स्टॉक हो गया, अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग धीरे धीरे उठा सकते हैं। बिकॉज 200 के 250 के रेंज पे ये सब कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म काफ़ी मजबूत दिखाई ज़रूर पड़ जाती है। माइक्रो कैप में मैंने हाल फिलहाल में इसको बहुत बार कवर किया था, बहुत लोगों ने बोला भी था कि सर इधर पे मैंने 135-140 पे निवेश किया। मैंने आपको साफ साफ बताया था जब इसका भाव 130 के आसपास था कि लॉन्ग टर्म में माइक्रो कैप कैटेगरी से पाइप इंडस्ट्री में ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है। हाल फिलहाल में गैस प्रोमोटर ने भी प्रकाश पाइप में अपने स्टेक को ज़रूर बढ़ाया है कि हमेशा प्रायोरिटी गैस फर्स्ट प्रायोरिटी एस्ट्रल, सुप्रीम, प्रिंस पाइप, फिनोलेक्स ये सब होने चाहिए। उसके बाद अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है, रिस्क इन द सेंस की छोटी कंपनी अगर आप साइज़ देखें मार्केट कैप की तो 450 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो कल दोस्तों कंपनी अगर आधी भी होती है तब के पैसे फंसने नहीं चाहिए। बिकॉज मार्केट में पैसे रहेंगे, आप परचेस कर सकते हैं। तो ऐसी कंपनी पे आप चाहें तो 5000-10,000 निवेश करके फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। 5000-10,000 मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनका पोर्टफोलियो का साइज़ 5 लाख के आसपास, 10 लाख के आसपास, 15 लाख के आसपास है। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो साइज खुद 20,000-30,000 का है, तो इन सब कंपनी पर 1,000-2,000 से ज़्यादा निवेश मत करिएगा। बट यस, माइक्रो कैप में अगर आप क्वालिटी वाइज कोई कंपनी तलाश कर रहे हैं तो कंपनी बहुत ही मजबूत है, आपकी फोकस ऐसी कंपनी पे ज़रूर होनी चाहिए। बिकॉज लॉन्ग टाइम मुझे लगता है कंपनी अच्छी खासी पोटेंशियल बैक रखने की ताकत रखती है, और कंपनी का जो प्राइस अर्निंग है वो भी काफ़ी सस्ता है, सेल्स भी काफ़ी इंटैक्ट है, प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करते हैं। और हाल फिलहाल में ही प्रोमोटर ने अपने स्टेक को बढ़ाया, तो फॉर लॉन्ग टर्म धीरे धीरे चाहें तो इसमें एसआईपी कर सकते हैं। बात की जाए मुथूट फाइनेंस की, आज हमें अच्छी खासी फाइनेंस में भी गिरावट देखने को ज़रूर मिल रही है। बट यस, राहत वाली बात यह है कि मुथूट फाइनेंस ने गैस 20 रुपये का जो इंटरिम डिविडेंड है उसको इस क्वार्टर में अनाउंस ज़रूर कर दिया है। आपके पास जितने भी शेयर होंगे आपको एक शेयर के बदले 20 रुपये मिलेगा। तो जो गैस उसके जो एक्स डेट है, ऑफकोर्स मुझे ठीक याद नहीं कि कब है, अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इनकी एक्स डेट कब है। बट मेरे हिसाब से गैस 20 रुपये का जो डिविडेंड है कंपनी ने ठीक ठाक अनाउंस किया है। लास्ट ईयर की बात की जाए वो भी दोस्तों वही 20 के आसपास से देखने को ज़रूर मिल रहा था, हम तब के पास से ज़रूर कंटिन्यू करें। कंपनी कोई ख़राब नहीं है, बहुत लोग बोल भी रहे कि गोल्ड फाइनेंस में अच्छी खासी कंपटीशन है, बट मुझे लगता है कि याद रखिएगा बैंकिंग सेक्टर में भी अच्छी खासी प्रेशर है, बहुत सारे बैंक्स का लाइसेंस मिल रहा है। बट यस, जो टॉप क्लास कंपनी है वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा करेगी। तो मुथूट फाइनेंस में अगर आपने टाइम दिया है तो टाइम दे सकते हैं, और बिकॉज कंपनी कोई लॉस में निकलने वाली कंपनी नहीं है, होल्ड करिए। बिकॉज डिविडेंड की बात की जाए अच्छी खासी है, आपको लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी रिवॉर्ड ज़रूर दे सकती है। बात कीजिए जुबिलेंट फूडवर्क्स की, तो जो है आज हमें 2.5% के आसपास उछाल देखने को मिला। बिकॉज कल के दिन इनके एक्स डेट है जो कि 19 अप्रैल है। तो जो है कल के दिन जो स्टॉक स्प्लिट होना है उसका एग्जीक्यूशन देखने को ज़रूर मिल जाएगा। अगर प्राइस टूटेगा तो घबराइएगा मत, आपके जितने भी जो रेशियो वाले शेयर्स हैं आपके डीमेट अकाउंट में आने वाले 10 से
7 दिन के अंदर, मतलब 1 वीक लगता है गाइस, पूरा 7 to 10 डेज़ वर्किंग डेज आप समझ सकते हैं, उस दिन में क्रेडिट ज़रूर हो जाएंगे। तो कंपनी की बात की जाए, मोनोपोली है, टाइम दीजिएगा, अच्छी खासी रिकवरी ज़रूर देखने को मिलेगी। बिकॉज जब प्राइस सस्ता हो जाएगा तो बहुत ऐसे निवेशक हैं जो उसमें निवेश करने का प्लान कर सकते हैं, आपके पास हैं, ज़रूर कंटिन्यू करें। बिकॉज फंडामेंटली गाइस कंपनी बहुत ही मजबूत ज़रूर है। बात की जाए एचडीएफसी बैंक की, तो आज हमें 4.5% के आसपास फॉल देखने को मिला। और जो मर्जर की न्यूज़ है गाइस, इसको मार्केट ने एकदम रिजेक्ट किया। बिकॉज मर्जर की न्यूज़ की वजह से बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ अभी के टाइम में एचडीएफसी बैंक में इवॉल्व हो चुकी है। लॉन्ग टर्म की बात की जाए, कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, बहुत ही मजबूत है। बट शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो देखा जिस रफ्तार से गिर रही है, तो आने वाले कल में शायद से कैसे 1300 जो लेवल है इसको भी कर पाए। तो फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, देखना बनता है कि कहाँ पे जाकर जो प्राइस है वो स्टेबल होगा। बिकॉज मार्केट में गए सीसीआई का अप्रूवल चाहिए, सेबी का अप्रूवल चाहिए, और उसके बाद ही मेगा मर्जर जो एग्जीक्यूशन है वो देखने को मिलेगा। तो कंपनी की बात कीजिए, ख़राब नहीं है, लॉस में निकलने वाली नहीं है। मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, आपके पास अगर हैं तो होल्ड करें, नहीं है तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा सेंटिमेंट क्या चेंज हो रहा है उसको देखने की कोशिश करें, और उसके बाद जब प्राइस एक बार स्टेबल होगा तभी निवेश करने का प्लान आप कर सकते हैं। बात पॉलीकैब की, तो देखिएगा आज हमें 1.5% के आसपास फॉल देखने को मिला। आज के कारोबार की बात की जाए वही हमें 2575 के आसपास देखने को ज़रूर मिला है। लेकिन दोस्तों आज के दिन एक न्यूज़ थी, न्यूज़ यही थी कि इन्होंने कहा मुंबई में एक बहुत बड़ा जो ऑफिस है उसको ओन किए हैं। तो जगह इसका कंपनी के पास अच्छा खासा कैश रिजर्व भी है, कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म अच्छे खासे पैसे बनाए हैं, और मार्केट की इस वीकनेस में भी कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी स्टेबल है। तो फॉर लॉन्ग टर्म गाइस मुझे लगता है कि हर एक गिरावट में, हर एक 5 to 7% गिरावट में आप चाहें तो पॉलीकैब जैसे दिग्गज कंपनी पर अपने पोर्टफोलियो को शामिल कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।